यूएस ओसवाल इंग्लिश एकेडमी बने चिकित्सा क्षेत्र का हिस्सा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम। आप पैरामेडिकल प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेके बच्चे अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। जिन बच्चों के साइंस में मार्क्स कम आने की वजह से वो डॉक्टर लाइन में नहीं जा पाते, वे बच्चे भी पैरामेडिकल कोर्स करके डॉक्टर के साथ अपना सहयोग दे सकते हैं। पैरामेडिकल कोर्स में बच्चों को जो शिक्षा दी जाएगी वो इस प्रकार से है: डायलिसिस, पैथोलॉजी थेरेपी, ऑप्टोमेट्री टेक्नोलॉजी, मेडिकल रेडियोलॉजिस्ट टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जर्नल ड्यूटी असिस्टेंट एंड नर्सिंग कोर्स। ये सब की शिक्षा लेकर बच्चे अपने सुनहरे भविष्य में आगे बढ़ सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम राजेंद्र है। आई एम वन ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स एट ओसवाल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट हियर एट मीरा रोड ईस्ट। हम लोग यहाँ पे अलग अलग तरह के पैरामेडिकल कोर्सेज करवाते हैं बच्चों को। वो बच्चे जो मेडिकल नहीं कर पाते हैं, प्योर मेडिकल साइंस, या किसी कारणवश उसको नंबर कम आते हैं, मान लीजिए 10th और 12th में, तो हम उनको अलग से स्पेशल कोर्सेज कराते हैं एंड दे बिकम द मेजर सपोर्ट इन दी मेडिकल फैकल्टी। They support the doctors, they support the clinicians in the form of technologists. OT टेक्नीशियंस का कोर्स है, एक्सरे टेक्नीशियंस का कोर्स है, सीटी स्कैन टेक्नीशियंस का कोर्स है, या हमारे पास लेबोरेटरी जिसको बहुत पॉपुलर माना जाता है DMLT या मास्टर्स इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, वो सारे कोर्स हम यहाँ पे कंडक्ट करते हैं जैसा हमने बताया है। एंड वी हैव गॉट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स और ये हमारा तीसरा साल है एंड वी हैव बीन सक्सेसफुली कंडक्टिंग दिस कोर्सेज हियर एट यूएस ओसवाल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट। कोर्स आप करवा रहे हैं, क्या ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है? हाँ, ये एक तरह से पार्ट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है और स्टूडेंट्स को इससे काफ़ी फ़ायदा होता है और उनको जॉब मिलने में आसानी होती है। हम बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें लगाई हैं जी, तो हम जानना चाहेंगे कि बच्चों ने क्या लगाया है, क्या नहीं लगाया। हाँ, इसको हम कह सकते हैं दिस इज़ अ वेरी स्पेशलाइज्ड स्किल्ड टेक्नोलॉजिस्ट कोर्स है। आप जानते हैं आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत जोर दे रही है कि स्किल डेवलपमेंट करना है, हमारे टेक्नीशियंस को अच्छे से डेवलप करना है। तो आज हमारे स्टूडेंट्स ने उसी टेक्नोलॉजी को, उनकी जो स्किल उन्होंने जो अभी तक सीखी है, उसके बारे में उन्होंने अलग अलग एग्जीबिशन या प्रोजेक्ट्स मॉडल्स बनाए हैं अलग अलग मशीनों के। विद एप्लीकेशन दे विल एक्सप्लेन इट टू यू। तो ये हम एक और नई जगह पे आए हैं जहाँ आप देखेंगे कि बहुत इनोवेटिव कुछ दिख रहा है। ये क्या बनाया बेटा आपने? ये हमने सक्शन मशीन बनाया है। ये हम लोग जो ओल्डर पर्सन में लंग्स में या स्टमक में जब पानी भर जाता है तो वो निस्टक करने के लिए होता है। जब हम लोग ऑपरेशन थिएटर में भी यूज होता है। हम लोग ऑपरेशन करते हैं, स्टमक वगैरह कट करते हैं, तो जब ब्लड वगैरह ऑटोमेटिकली ये कैथेटर है, ये कैथेटर के थ्रू हम लोग ये स्टमक के यहाँ पे लगाकर हम लोग ये करते हैं, स्टक करता है ये अपने आप, ये यहाँ से सब जार में जाता है। क्या बनाया है ये आपके? व्हाट इट इज? Hello sir, hello ma'am, good morning. My name is Mohammad Ayan. I am a student of Viva MNT. This is a lungs related to respiratory system. Respiratory system हमारे बॉडी का वो एक सिस्टम है जिसमें हमारे ऑक्सीजन ऑक्सीजन को अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। इसका फंक्शंस है ऑक्सीजन को सप्लाई करना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना, पीएच बैलेंस करना और प्रोटेक्शन करना। और इसके कुछ ऑर्गन्स हैं जैसे कि ये ट्रेकिया है जिसमें कि ऑक्सीजन जो है अंदर जाता है और ये ब्रोंकाइल से डिस्ट्रीब्यूट करता है एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई वो जगह है जहाँ पे ऑक्सीजन को एक्सचेंज करता है। कॉमन कोल्ड है जो कि हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस इससे होता है, और निमोनिया जैसे कि हमारे लंग्स में पानी भर जाता है, उसके कॉजेस होता है ट्यूबरक्लोसिस हमारा एक माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया, उससे अफेक्ट करता है। उसके बाद आता है हमारा अस्थमा, लंग कैंसर। उसके बाद हाउ टू रिस्पिरेटरी सिस्टम हेल्दी मतलब कैसे कर सकते हैं हेल्दी, अवॉइड करना चाहिए स्मोकिंग हमको। ये आज पैरामेडिकल का एक सेमिनार है, आपने क्या बनाया? My name is Himanshu Pawate. I am a radiology technician student. We have made radiology department diagnosis center in hospitals. In radiology department, first patient come to reception for inquiry which study to done. Then पेशेंट को लेके जाते हैं हम सोनोग्राफी में। पेशेंट को सोनोग्राफी कराना है तो सोनोग्राफी के डॉक्टर रहते हैं अलग से। फिर सोनोग्राफी के पेशेंट को एक्सरे कराना रहता है या सीटी कराना रहता है, उससे भेजते। तो पेशेंट को एक्सरे कराने के लिए जो प्रेग्नेंट लेडी रहती है, ओवरऑल आपने एक स्ट्रक्चर बनाया है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट का पूरा काम है।
मैंने बनाया है एनेस्थेशिया का वर्क स्टेशन बनाया है। इसके अंदर ना बेसिकली पेशेंट को एनेस्थेशिया देते हैं, जैसे कि ओटी के अंदर जब कुछ ऑपरेशन होता है, इसके वजह से ये मशीन यूज़ की जाती है। तो इसके अंदर 3 टाइप के एनेस्थेशिया होते हैं, 3 या 4 टाइप के। जनरल एनेस्थेशिया मतलब पूरी बॉडी का एनेस्थेशिया होता है, इसके अंदर पूरी बॉडी को नमनेस दिया जाता है। और उसके बाद रीजनल एनेस्थेशिया होता है। रीजनल मतलब जैसे पूरा एक हाथ का या एक पैर का रीजनल एनेस्थेशिया होता है, उसको नर्व ब्लॉक करते हैं। और एक होता है लोकल एनेस्थेशिया। लोकल एनेस्थेशिया मतलब एक स्मॉल पार्ट के अंदर अगर हम लोग को कोई ऐसा दाना है या फोड़ा है, उसके अंदर पस भरा पड़ा है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग आसपास में एनेस्थेशिया देते हैं। और एक होता है स्पाइनल एनेस्थेशिया। कोई स्पाइनल इंजरी होती है या बैक की कोई सर्जरी होती है, तो हम लोग स्पाइनल एनेस्थेशिया देते हैं। और यहाँ पे एनेस्थेशिया वर्क स्टेशन है, इसके 2 पार्ट रहते हैं। एक रहता है एनेस्थेशिया मशीन रहता है, एक वेंटिलेटर रहता है। मॉर्निंग मैसेफ इंशरा सैयद। एनेस्थेशिया मशीन के ये डिफरेंट पार्ट्स है। फर्स्ट है वेपराइजर। वेपराइजर जो है वो इन्हेलेशन एजेंट रहते हैं, लिक्विड इन्हेलेशन एजेंट, उसको वेपर में कन्वर्ट करता है और पेशेंट को जितनी लंबी सर्जरी हो उतनी लंबी सर्जरी तक प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन में ये बेलो रहता है, वो बताता है कि हमारे लंग्स कितने इन्फ्लेट हो रहे हैं, डिफ्लेट हो रहे हैं। जब एनेस्थेशिया देते हैं तो पेशेंट की पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, उसके सारे मसल रिलैक्स हो जाते हैं, तो उसको ब्रीदिंग नहीं कर सकता पेशेंट। इसलिए हम लोग उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन देते हैं। ये हमको बताता है कि लंग्स कितने इन्फ्लेट हो रहे हैं, डिफ्लेट हो रहे हैं। यहाँ से हम फेस मास्क से थ्रू ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। ये रहता है फ्लो मीटर। फ्लो मीटर बताता है कि हम कितना अमाउंट में ऑक्सीजन, N2O और एयर मेडिकल गैस का अमाउंट बताता है। और ये डिफिब्रिलेटर है और ये सिरिंज पंप है। डिफिब्रिलेटर मोस्टली ओटी वार्ड्स में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में और वहाँ पे ये रखा जाता है। इसका छोटा साइज भी होता है जिसको AED बोलते हैं, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, जो कि मॉल्स में, मेट्रो में, हर जगह, क्योंकि कभी भी किसी भी इंसान को कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। कार्डियक अरेस्ट मतलब पेशेंट खड़े खड़े गिर गया, उसको नहीं पता क्या हो रहा है, पल्स नहीं चल रही, हार्ट नहीं चल रही, तो उस जगह ये काम आता है। ये इलेक्ट्रिक शॉक देने के काम आता है, जिस इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से इसके हार्ट रिदम और इसका पल्स सब अच्छे से काम करने लगता है। यहाँ मॉनिटर में ये हार्ट रिदम दिखाता है, पल्स दिखाता है, और यहाँ पे एक जेल होता है जिसको लगा के इसको फ्रिक्शन मिलती है और यहाँ पे ऐसे हार्ट पे प्रेशर दिया जाता है, जिसकी वजह से इसका हार्ट बीट फिर से वैसे ही होने लगता है जैसे पहले हो रहा था। मॉर्निंग, we are the student of US Oswald Paramedical Institute and the model is syringe pump. syringe pump को हम लोग syringe driver भी बोलते हैं। इसको बेसिकली हम लोग ऐसी सिचुएशन में यूज़ करते हैं जहाँ पे पेशेंट अनकॉन्शियस है, उसको फ्लूइड डिलीवर करना है या मेडिसिन वगैरह उसकी बॉडी में डिलीवर करना है, तो हम ये सब यूज़ करते हैं। जैसे इसमें कंट्रोल पैनल्स होते हैं, मॉनिटर्स होते हैं, सिरिंज होता है एंड प्लंगर होता है, जिससे हम सिरिंज इन एंड आउट मूव कर सकते हैं मेडिकेशन फिल करने के लिए। अब एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पे पेशेंट को हम लॉन्ग टर्म के लिए मेडिकेशन देना है, वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग डॉक्टर्स क्या करते हैं कि ना यहाँ पे जो सिरिंज में ना कितनी क्वांटिटी में, कितनी वॉल्यूम में हमें मेडिकेशन चाहिए वो फिल कर देते हैं। जैसे कि अभी 10 ml चाहिए तो 10 ml का यहाँ पे कंट्रोल पैनल में 10 ml सेट करते हैं और टाइम सेट करते हैं, जिसकी वजह से IV में थ्रू वो सब फ्लूइड पास होते रहती है। थैंक यू मैम। This is old technology X-ray room. The room which is called dark room, it is completely dark and all the normal light is excluded from the room. And there are two main areas, that is wet area and dry area. So dry area we have essential tools such as stopwatch, thermometer, cassette holder, and this is holder. So during the exposure time we use this holder to stable the film, to take the stable images. Then we go to the wet area. Then for example, this is the film, so we agitate it 2-3 times in the developer. There is a chemical in developer. Then we put it in the stop bath for 10 seconds to stop the development process. And then we put in the fixer, and fixer also contain chemical like potassium of cyanide. And then we wash, we give the final wash. Then we dry it in the dryer. ये we have just seen an old process. What is the new process? ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ एक्सरे है। इसमें CPU मॉनिटर और प्रिंटर होता है। ये CPU में हम लोग सिर्फ अपना ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट करके यहाँ से हमारी एक्सरे फिल्म इस तरह से निकलती है, और ये टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन इको फ्रेंडली है। इसमें हाई क्वालिटी इमेजेस मिलती है और ये मतलब फास्ट मशीन है। आजकल के ज़माने में यही यूज़ किया जाता है, लेस एक्सपेंसिव है। Passes in the body. So this is skin, this is soft tissue and bone. तो soft tissue का जो image आता है, it is very dark because it allows many radiation to pass through it, and this is bone, so it allows less radiation because ये hard रहता है, dense रहता है, तो उसकी वजह से white image form होता है।
सो आपने क्या बनाया हुआ है? What is this? दिस इज अवर प्रोजेक्ट ऑक्सीजन सिलेंडर गैस। तो ऑक्सीजन सिलेंडर गैस हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे जो पेशेंट्स रहते हैं हम उनकी लाइफ बचा सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था कोविड टाइम में जो पेशेंट्स की डेथ हो रही थी उनको ऑक्सीजन टाइम पे नहीं मिल रहा था, उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हॉस्पिटल्स में बहुत सारे पेशेंट्स थे और उनकी वजह से हॉस्पिटल्स उनको मतलब हर किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। तो ये हमारा वही मॉडल है, हम सबको वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर होता है वो हम कैसे पहचानें, क्योंकि हॉस्पिटल्स में बहुत सारे गैसेस रहते हैं जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रो ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है और हीलियम है। तो हम कैसे पहचानें कि ये हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर है। तो जो उसका बॉडी रहता है वो हमारा ब्लैक रहता है और जो उसका हेड रहता है वो वाइट रहता है और इससे हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा ऑक्सीजन है जिससे हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड हो सकता है। और ये हमारा नाइट्रो ऑक्साइड और हीलियम हमें जो पेशेंट रहते हैं उन्हें एनेस्थेशिया देने का काम करते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारे अंदर के जो टिश्यूज़ रहते हैं बॉडी टिश्यूज़ उन्हें रिपेयर करने का काम करते हैं। तो इनके कलर कोडिंग्स के थ्रू हम पहचान सकते हैं कि कौन सा सिलेंडर क्या काम कर सकता है। दिस इज मैग्नेटिक स्टरर। मैग्नेटिक स्टरर एक विदाउट जो लैब में यूज़ कर सकते हैं हम डिजॉल्व के लिए, केमिकल के लिए फास्टली यूज़ होता है। एंड जो भी मतलब बड़े बड़े केमिकल्स छोटे से पाउडर लाइक्स उसमें यूज़ करने के लिए हम कर सकते हैं। लाइक ये केमिकल्स इसके लिए से डाले उसको मिक्सिंग करने के लिए अच्छे डिजॉल्व के लिए लैब में यूज़ कर सकते हैं हम लाइक सालू बैक्टीरिया। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ पैथोजन जिनकी वजह से हमें बीमारियां होती हैं। ये 4 तरीके के होते हैं: बैक्टीरिया, पैरासाइट, वायरस और फंगस। बैक्टीरिया अपने होते हैं मायोकार्डियम ट्यूबरकुलाई जिनकी वजह से हमें टीबी होता है, और निमोनिया इनकी वजह से हमें निमोनिया होता है जो हमारे लंग्स पे अटैक करते हैं। और वायरस जो होता है ये हमारी बॉडी के बाहर एज अ नॉन लिविंग एक्ट करता है, लेकिन वंस दे गेट फेवरेबल कंडीशन जब हमारी बॉडी के अंदर आते हैं तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं और अपना पॉपुलेशन इंक्रीज करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और हमारी कंडीशन इतनी ख़राब कर देते हैं कि हमें बीमार कर देते हैं और हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और कभी कभी इतना सीवियर हो जाता है कि कुछ लोगों की डेथ भी हो जाती है इसमें। और अपना होता है पैरासाइट। पैरासाइट छोटे बच्चों में ज़्यादा दिखते क्योंकि वो मिट्टी में जाके खेलते, हाथ में धोते, वैसे ही खाना खाते। ये मिट्टी में इसके एग्स होते जो हमारे पेट में जाकर अगर हम लोग बच्चों को ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे तो बड़े होने के बाद पेट में इतने साइज के दिखते। ये फंगस है। ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है। फंगस रियल में हम लोग ऐसे दिखते हैं, रिंगवर्म जैसे। ये स्पोर है जो हम लोग एयर की वजह से हम लोग इनहेल करते हैं जिसकी वजह से हम लोग को इन्फेक्शन होते हैं। इसके 2 टाइप्स रहते हैं, हार्मफुल और यूजफुल। हार्मफुल को आप बताएं। यूजफुल मतलब कि जो फर्मेंटेशन, इडली, डोसा ये हम लोग के लिए अच्छे रहते खाने के लिए, ये हम लोग के लिए बेनिफिशियल रहते। तो ये आपने क्या बनाया है? मैम स्किन का मॉडल है। तो इस हम लोग बताया कि स्किन नॉर्मली बाहर से कैसी दिखती है वो मालूम है, पर अंदर कैसी दिखती है वो किसी को मालूम नहीं है। स्किन ना डिवाइड है 3 लेयर्स में। तो फर्स्ट इज एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस के अंदर भी 5 लेयर आ गई। फर्स्ट इज कॉर्नियम, फिर बेसल हो गया, ऐसे लूसिडम, स्पाइनोजम, ऐसे 5 लेयर आ गए। तो ये जो बेसल लेयर दिख रही है ना आपको, तो ये आपको ये दिखेगी नॉर्मल। ये जो दिख रहा है ना इसको माइलिन बोलते हैं। तो माइलिन जो होता है वो स्किन को कलर देने का काम करता है। जैसे कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, तो ये कलर को स्किन को कलर देने का काम करता है। सेकंड में आ गया मिस डर्मिस। तो डर्मिस के अंदर ना स्वेट ग्लैंड होती है, जैसे गर्मी प्रोड्यूस करना। फिर ये हेयर फॉलिकल जहाँ से अपना हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो रहा है। फिर ये नर्व फाइबर, फिर हेयर ये पीली मसल, फिर ये आ गया सेबेशियल ग्लैंड, फिर ये फैट सेल हो गया। तो फैट सेल जो बोन से और मसल से कनेक्ट होता है। ये दो फैट सेल मतलब बोन से मसल से कनेक्ट होता है। हमें कभी कभी कुछ काटते समय जल जाते हैं, ज़्यादा घाव लगता है ना, तो यहाँ पे तक जाता है। तो इसके वजह से खून भी ज़्यादा आता है। तो इसको लगाने के लिए तो हम कुछ तो चाहिए लगाने के लिए, नहीं तो एक खून रुकता नहीं। पानी पीते वगैरह सब कुछ होता है। इसकी वजह से फैट सेल में मतलब बोन होते हैं, हड्डी होते हैं। इसकी वजह से हमें सेफ्टी होना चाहिए, ज़्यादा मतलब डीप में नहीं जाना चाहिए। और मैम वेंटिलेटर जो है वो पेशेंट को आर्टिफिशियल ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको अगर क्रिटिकल कंडीशंस में लाइक अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आया है, अगर कोई किसी के लंग्स
कोलैप्स हो गए हैं या अगर लंग्स की सर्जरी होनी है, कोई प्री मैच्योर बेबी है 7-8 मंथ वाले जिनके लंग्स फुली डेवलप नहीं हुए हैं, ऑर्गन्स फुली डेवलप नहीं हुए हैं, उनको आर्टिफिशियल ब्रीदिंग या ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए हम वेंटिलेटर यूज़ करते हैं। ये क्रैश कार्ट जो है वो इमरजेंसी के लिए यूज़ होता है। इसमें ट्रे रहता है, ड्रॉज रहते हैं, शेल्फ रहता है और नीचे व्हील्स उसके लिए रहता है जो इजीली उसको मूव कर सकते हैं। इसमें इमरजेंसी के लिए अम्बू बैग्स रहते हैं, स्टेथोस्कोप रहता है, बीपी मशीन्स रहते हैं, नीचे कैथेटर रहता है, मेडिसिन्स रहते हैं, ग्लव्स रहते हैं, गॉज रहता है और केयर और मेंटेनेंस उसका ये रहता है कि अगर मेडिसिन जो है वो देख के चेक करके रखना चाहिए कि एक्सपायर नहीं है, ओपन ना हो, पहले से यूज़ ना हो। इसमें क्रैश कार्ट में डस्टबिन्स भी रहते हैं जिसमें लाइक एनाटॉमिकल वेस्ट जो रहता है, लाइक सिरिंजेस रहता है जो यूज़ किया गया है तो उसको इसमें डंप करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण गिरी, यूएस ओसवाल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट प्रिंसिपल मेडिकल डायरेक्टर। ये जो कोर्स है ये उन बच्चों के लिए है जो भविष्य में मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई वर्क करना चाहते हैं, जिन बच्चों को बहुत मेहनत के बाद भी मेडिकल फील्ड में एंट्री करने के लिए बहुत दिक्कत होती है। ये उस टाइप के कोर्सेस है जो बेसिकली हम हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर्स या क्लिनिक्स पर डॉक्टर्स के साथ में एक हैंड टू हैंड हेल्पिंग हैंड के जैसा काम कर सकते हैं। इन बच्चों के लिए मोस्टली ये कोर्सेस 10th और 12th के बाद के कुछ शॉर्ट कोर्सेस और कुछ लॉन्ग कोर्सेस बनाए गए हैं। बच्चों को बेसिकली 10th के बाद डिप्लोमा कोर्सेस है जो 1 to 2 ईयर्स के हैं और जो 12th के पास बच्चे हैं उनके लिए ये इसमें 3 साल की डिग्री कोर्सेज है विच इज़ अ बैचलर इन वोकेशनल कोर्सेज। ये कोर्सेज बेसिकली नर्सिंग, लेबोरेटरीज, रेडियोलॉजी, ओटी टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन के कोर्सेज है। इन बच्चों को मोस्टली हम फोकस कर रहे हैं कि वो स्किल बेस्ड हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दिला सके, उनको प्रैक्टिकली सिखा सके, थियरी के साथ साथ कि वो कैसे आगे आने वाले समय पर, जैसे कि पिछले कुछ साल पहले हमें लॉकडाउन का सामना करना पड़ा था कोविड के ड्यूरिंग, तो हमने बहुत सारे पैरामेडिकल स्टाफ की शॉर्टेज का दिक्कत हमें बहुत ज़्यादा आई थी। उस वक्त हमें ये मालूम पड़ा कि हमें ऐसा कुछ चालू इंस्टीट्यूट करना चाहिए जहाँ पर हम बच्चों को कोर्स के लिए तैयार कर सके ताकि आने वाले समय पर ऐसी कुछ बीमारियों को अगर ज़रूरत पड़ी तो हम फोर्स टू फोर्स उनकी सामना कर सके। उनके लिए हम पेशेंट जो भी हैं उनको हम की दिक्कत नहीं हो पाए ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो पाए, ताकि आने वाले समय पे कोई बीमारियां उनको हम सही से ठीक कर पाए। सतर्क पुलिस टाइम में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।